नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी 2023 के 200 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया गया है, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके सारे प्रश्न आपके वन लाइनर हैं। और ये सारे प्रश्न कहाँ से लिया गया है? तो एसपीडी के बुक से लिया गया है। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अपना एक नया चैनल है नेक्स्ट जीके कंप्लीट 20, जो उसे सब्सक्राइब नहीं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या तो आप लोग जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस राज्य के निजता अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? तो छत्तीसगढ़ के निजता अभियान को IACP पुरस्कार दिया गया है। IACP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल ब्रिज 8 लेन वाला, जिसका नाम है जुआरी ब्रिज, इसका उद्घाटन गोवा में किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गोवा में किया गया है। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु राज्य बना है। सेकेंड में कौन है? तो महाराष्ट्र है। सबसे खराब आपके तमिलनाडु का स्थिति है, और उसके बाद आपके महाराष्ट्र का है, लास्ट से सेकेंड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पंकज आडवाणी को प्रदान किया गया है। यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? तो क्रोएशिया देश बन गया है। $200 मिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एलोन मस्क बन गए हैं। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं, और इसका संबंध सऊदी अरब से है। इसका संबंध जो है सऊदी अरब से नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौस्तव चटर्जी बने हैं। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो गुजरात राज्य में किया गया है। केंद्र ने कहाँ कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में दिया गया है? तो कर्नाटक राज्य में दिया गया है। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नागपुर में किया गया है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी 2023 को? तो अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। DRDO की स्थापना कब हुआ? तो 1958 में DRDO की स्थापना किया गया है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि DRDO के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो 2030 तक। रेलवे ने जो है कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो 2030 तक। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उड़ीसा राज्य बन गया है। विंटेज वाहन उसे बोला जाता है जो 50 वर्ष पुराना है। 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई है? तो सावित्रीबाई फुले का। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1831 में हुआ था। 1831 में इनका जन्म हुआ था। भारत पे का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो नलिन नेगी को जो है भारत पे का CEO नियुक्त किया गया है। सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल के क्या किया जाएगा? तो अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया है 4 जनवरी 2023 को? तो मणिपुर में मनाया गया है। तो दोबारा देखिएगा, गान नगाई उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो मणिपुर राज्य में मनाया गया है। सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुँच गई है? तो 8.3% पहुँच गई है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो शिवा चौहान बनी है। VBI है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो शिवा चौहान बन गई हैं।
किस राज्य सरकार ने माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो असम राज्य सरकार ने जो है माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो संविधान उद्यान है इसका उद्घाटन जयपुर में किया गया है। फिर से बोलते हैं, जो संविधान उद्यान है इसका उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा जयपुर में किया गया है। सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? तो हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज किया गया है। किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो नेपाल ने जो है चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो केरल में बना है। इसे दोबारा देखिएगा, किस राज्य में जो है वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो कहाँ पर बना है? केरल राज्य में बना है। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो उड़ीसा सरकार जो है 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी के द्वारा जो है दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया गया है। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो भोपाल में आयोजित किया गया है। इसे आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि जल पर, ठीक है, जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो भोपाल में आयोजित किया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सूचना अनुसार G20 की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित होगी? तो पुडुचेरी में आयोजित होगी। और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो पुडुचेरी है इसका निर्माण कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर होता है और कौन कौन डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको लिखना है। कहाँ विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो संयम मेहरा को चुना गया है। भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो जापान को पीछे छोड़कर, VVI पॉइंट है, मार्क कीजिएगा कि भारत जो है किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़कर बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर किया है? तो मणिपुर में किया है। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्राणेश यम बने हैं। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो बिहार राज्य के द्वारा जो है 7 जनवरी 2023 को जो है जाति जनगणना शुरू किया गया है। प्रथम जाति जनगणना करने वाला राज्य कौन है? तो प्रथम आपके कर्नाटक है और दूसरा आपके बिहार है। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने कार्यभार संभाला है। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर प्रदेश में किया गया है। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गोवा में किया गया है। किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो केविन मैकार्थी को चुना गया है। सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर होगा? तो कोलकाता में होगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो JSW को बनाया है, जिंदल साउथ वेस्ट को बनाया है। किस लेखक ने जो है ओडक्कू झल पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है अंबिका सुथन मंगड़ के द्वारा जीता गया है। इसे दोबारा आप देखिएगा कि किस लेखक ने जो है ओडक्कू झल पुरस्कार जीता है? तो अंबिका सुथन मंगड़ के द्वारा जीता गया है। वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जालना तथा नागपुर को दिया गया है। किस रेलवे स्टेशन को फेसाई से
ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो वाराणसी कैंट को मिला है। किस राज्य में पारंपरिक चिरचेरा महोत्सव मनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ में जो है पारंपरिक चिरचेरा महोत्सव मनाया गया है। सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? तो डी वाई चंद्रचूड़ को सम्मानित किया जाएगा। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो महाराष्ट्र की पहली ई कोर्ट बन गई है। बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो चेतन शर्मा बने हैं। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस राज्य में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका में ली है। वीवीआई पॉइंट ऐसे मार्क कर लीजिएगा आप लोग कि 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं? तो अमेरिका में ली हैं। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो यस राजामौली ने जीता है। यस राजामौली ने जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इंदौर में किया गया है। इंदौर आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की है पेशेवर टेनिस से। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 जनवरी को। किस राज्य के जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो उड़ीसा के जागा मिशन ने जीता है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। नेक्स्ट पॉइंट है किसे पतंग राव कदम पुरस्कार मिला है? तो आधार पूनावाला को मिला है। और किस लिए मिला है? तो कोविड वैक्सीन के निर्माण के लिए मिला है। किस देश के क्रिकेटर ड्वेन प्रेटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के ये क्रिकेटर्स हैं। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य वैज्ञानिक के रूप में जो है AC चरानिया को नियुक्त किया गया है। AC चरानिया को नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो पुरुष में हैरी ब्रूक को मिला है। इनका संबंध इंग्लैंड से है। जबकि महिला में एस्ले गार्डनर को मिला है। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो अर्पणा सेन को नवाजा गया है। अर्पणा सेन को नवाजा गया है। DRDO ने कहाँ से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा से किया है। उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो द कश्मीर फाइल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो दिल्ली बना है। इसे दोबारा देखिएगा कि आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो दिल्ली बन गया है। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो 7% हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो जयपुर में शुरू हुआ है। सब दोबारा ध्यान से देखिएगा कि 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो जयपुर में शुरू हुआ है। जयपुर राजस्थान में स्थित है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो जापान शीर्ष पर है। जबकि भारत को 85वां स्थान दिया गया है। 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो थिरु एस नदेसन को सम्मानित किया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो
ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जो है पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो विकास पुरोहित को नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो त्रिपुरा राज्य ने जो है त्रिपुरा राज्य के सरकार ने जो है सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्वदेश दर्शन 20 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी बनी है। किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस के जो कप्तान है ह्यूगो लोरिस, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 13 जनवरी 2023 को कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया? तो गांधीनगर में बाजरा उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉगिनजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो रवि कुमार यस को कॉगिनजेंट ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो 20% जो है एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है पेट्रोल में 1 अप्रैल 2023 से। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो आपके ये गंगा विलास जहाज़ है किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा और किन किन देशों से होकर जाएगा, इसके बारे में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो शिलोंग में की जाएगी, शिलोंग मेघालय में की जाएगी। फलक मुमताज, ठीक है, फलक मुमताज ने 23वें नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो सुल्तान अल जबेर को चुना गया है, सुल्तान अल जबेर को चुना। इस दोबारा देखिएगा कि यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो सुल्तान अल जबेर को चुना गया है। इनका संबंध UAE देश से है, संयुक्त अरब अमीरात देश से है। और जो COP28 है ये कहाँ पर होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में होगा। जबकि COP27 कहाँ पर हुआ है? तो मिस्र में हुआ था। COP27 आपके मिस्र में हुआ था। किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 8वां संस्करण प्रकाशित किया है? तो WEF ने प्रकाशित किया है, ठीक है, WEF ने प्रकाशित किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्रकाशित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुरभि जखमोला बनी है, सुरभि जखमोला बनी है। अभिनव 5G उपयोग मामले को ज़मीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो विदिशा बन गया है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट बन गया है। इसे दोबारा देखिएगा, अभिनव 5G उपयोग मामलों को ज़मीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो विदिशा बन गया है। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कटक में किया गया है। और आपको याद रखना है कि जो 15वां हॉकी विश्व कप हुआ है इसका विजेता कौन सा टीम है? इसका विजेता जर्मनी है, इसे नोट कीजिएगा। इसका विजेता कौन है? जर्मनी है, ठीक है। और जर्मनी तीसरी बार हॉकी विश्व कप जीता है, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो युगांडा के द्वारा ये घोषणा किया गया है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो युगांडा के द्वारा किया गया है। युगांडा एक आपके अफ्रीकी देश है। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया गया है 15 जनवरी को। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील ने जीता है। इसे दोबारा देखिएगा, गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो जिंदल स्टील के द्वारा जीता गया है। किस कंपनी ने देश भर में
25,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है। तो टाटा पावर ने बनाई है, टाटा पावर ने बनाई है। किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है? तो MIT के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण का। MIT का फुल फॉर्म होता है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है। किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो ऊषा रेड्डी के द्वारा शपथ लिया गया है, ऊषा रेड्डी के द्वारा शपथ लिया गया है। किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो श्रीलंका ने योजना बनाई है। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान राज्य बन गया है। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो मुंबई शहर में स्थापित करेगी। 16 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया है। जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ है 16 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट पॉइंट है OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो क्लेयर लोम्बार्डली को नियुक्त किया है। OECD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। इसे दोबारा देखिएगा, 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में 75वां सेना दिवस समारोह आयोजित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो स्विट्जरलैंड में किया गया है। 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास कितनी प्रतिशत संपत्ति है? तो 40% आपके संपत्ति है भारत के 1% अमीरों के पास। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? तो भोपाल में शुरू हुआ है, भोपाल मध्य प्रदेश में। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो UK बन गया है। भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? तो असम राज्य में मनाया गया है। भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो क्यूबा को दान करने की घोषणा की है। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो R बोनी ग्रेबियल को चुना गया है। इनका संबंध अमेरिका से है। कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई है? तो जम्मू कश्मीर सरकार, ठीक है। जम्मू कश्मीर सरकार जो है अपने सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरीके से डिजिटल हो गई है। सूचना अनुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो श्रीलंका जारी करेगा। सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो जेरी सिनफेल्ड शीर्ष पर हैं। किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। किस राज्य का कोल्लम ये जिला है? किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो केरल राज्य का जो कोल्लम है ये भारत का पहला संविधान साक्षर डिस्ट्रिक्ट बन गया। ध्यान रखिएगा, संविधान साक्षर डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो केरल में स्थित है। संयुक्त सैन्य अभ्यास बरून भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ है। किसने वुमेन्स IPL के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपये में खरीदा है? तो बाइकॉम 18 ने खरीदा है। किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। इनका संबंध डेनमार्क से है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह बने हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है पंकज कुमार सिंह बने हैं। IMD ने कब तक देश को
डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो 2025 तक। ठीक है। IMD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो है कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो 2025 तक। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो नारेला को मिला है। नारेला को मिला है। ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहाँ पर जो है 1200 साल पुराने लघु स्तंभों की खोज की है? तो बिहार में किया गया है। और बिहार में कहाँ पर किया गया है? तो नालंदा में। ये जो BPSC का एग्ज़ाम होगा 68, इसे नोट कीजिएगा। वहाँ पर पूछा जा सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहाँ 1200 साल पुराने लघु स्तंभों की खोज की है? तो बिहार में की है। कहाँ पर? बिहार में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में किया है। किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है 19 जनवरी 2023 को? तो NDRF ने मनाया है। NDRF ने मनाया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने मनाया है। ठीक है। फिर से देखिएगा कि 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो NDRF ने मनाया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने मनाया है। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टीम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया है मास्टर कार्ड के द्वारा शुरुआत किया गया है। मार्शल आइलैंड्स में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो CB जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। और जो मार्शल आइलैंड है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। किस देश के उपराष्ट्रपति बादरा अलीजूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निर्धन हो गया? तो ये आपके गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। इसे दोबारा देखिएगा। किस देश के उपराष्ट्रपति बादारा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया है? तो गाम्बिया के ये आपके उपराष्ट्रपति थे। 19 जनवरी 2023 को भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो रूस बन गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो रूस बन गया है। अभी कौन है? तो अभी आपके USA है। ठीक है। अभी आपके USA है सबसे बड़ा भागीदार, 1 नंबर पर। चौथा आपके रूस बन गया है। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म बिड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभम गिल बने हैं। इनका संबंध भारत देश से है। किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा बबी लाला को सम्मानित किया गया है। किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। किस देश के क्रिकेटर हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हाशिम आमला ने जो है सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है। ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेनसेन हुआंग शीर्ष पर रहा है। किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जो है दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो केरल सरकार के द्वारा ये अनुमति दिया गया है। किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है सेंडुक रूट के द्वारा जीता गया है। सेंडुइक रूट के द्वारा जीता गया है और इनका संबंध नेपाल देश से है। अमेरिकी नगर परिषद की
सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो जनानी रामचंद्रन बनी है। किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो नीदरलैंड ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है 14-0 से। किसे हराया है? तो चिली को हराया। ठीक है, चिली को हराया है। इसका पहले रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास में था, 12-0 का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास में था। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो भोपाल में आयोजित किया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन एक जैसलमेर में आयोजित किया गया है? तो भारत और मिस्र के बीच में, भारत और इजिप्ट के बीच में। 21 जनवरी 2023 को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? तो जियो बना है। मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 21 जनवरी 2023 को? तो 21 जनवरी 2023 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो वायनाड बन गया है, और जो वायनाड है केरल राज्य में स्थित है। वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आर.बी. प्रसाद को दिया गया है। यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो अफ़गानिस्तान के लड़कियों को जो है यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा। इसे आप दोबारा एक बार देख लीजिएगा कि यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो अफ़गानिस्तान की लड़कियों को समर्पित करेगा। आपको जानकारी भी होगा कि अफ़गानिस्तान की जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं, उनका मानवाधिकार एक तरीके से पूरी तरीके से सुन कर दिया गया है तालिबान के द्वारा। ठीक है, उनका कोई भी जो मानवाधिकार उन्हें दिया नहीं जा रहा, ना तो पढ़ने का, ना तो घूमने का, ना तो कुछ भी मैंने उनको अधिकार दिया नहीं जा रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो अस्का पुलिस थाना को चुना गया है, गंजाम जिला उड़ीसा में स्थित है। इसे दोबारा आप देख लीजिएगा कि किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो अस्का पुलिस थाना को चुना गया है, जो गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो मेघालय में स्थापित किया जाएगा। 2023, ठीक है, 22 जनवरी 2023 को किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है इंगर एडरसन को नियुक्त किया गया है। ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है? तो स्टैनली क्रिपोटिच बेट ने चैंपियन बना है। स्टैनली क्रिपोटिच बेट ने चैंपियन बना है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो लक्ष्मण रावत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत चौथे स्थान पर है। पहला यूएसए है, दूसरा रसिया है, तीसरा चाइना है। किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मनीष तिवारी को सम्मानित किया गया। इसे दोबारा देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मनीष तिवारी को सम्मानित किया गया है। कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? तो ए.के. सीकरी नियुक्त हुए हैं। शूटिंग विश्व कप 2023 के जो है प्रशासक के रूप में ए.के. सीकरी को नियुक्त किया गया है। सूचना अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? तो कर्नाटक में आयोजित की जाएगी। DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देव दत्त को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? तो अन सिएंग ने जीता है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रभा अन्य को सम्मानित किया गया है। 23 जनवरी को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जूली टर्नल को नियुक्त किया गया है। कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो दिल्ली में शुरू किया गया है। दोबारा देखिएगा, कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो दिल्ली में शुरू किया गया है। 24 जनवरी को ममानी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में आयोजित किया गया है। 24 जनवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो गोवा एयरपोर्ट ने जीता है। 25 जनवरी को आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 वनडे टीम कौन सी बनी है? तो भारत की टीम बनी है। किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने अपना 25 जनवरी 2023 को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। जो हिमाचल प्रदेश है इसकी स्थापना 1971 में हुआ था, 18वें राज्य के रूप में, भारत के 18वें राज्य के रूप में। टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। वीवीआई पॉइंट है। टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। चंडीगढ़ आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं। 25 जनवरी 2023 को ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? तो नागालैंड में मनाया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है? तो 106 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इसमें 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्म श्री है। इसका एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, नेक्स्ट जीके कंप्लीट 20 पर, ठीक है। अपना नया चैनल उसे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो उस पर लोड किया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? तो 412 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है, जबकि पद्म पुरस्कार 106 लोगों को दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य में नोरो वायरस की 2 मामले की पुष्टि हुई है? तो केरल राज्य में जो है नोरो वायरस की 2 मामलों की पुष्टि की गई है। कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो उसका नाम क्या है? तो द एलिफेंट व्हिस्पर्स उसका नाम है। द एलिफेंट व्हिस्पर्स उसका नाम है। ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद सिराज बने हैं। 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो सूर्य कुमार यादव के द्वारा जीता गया है। आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो बाबर आजम के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध पाकिस्तान से है, जबकि सूर्य कुमार यादव का संबंध भारत देश से है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। किस रेलवे स्टेशन को
ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। तकनीकी कार्य समूह पर FAO के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। सूचना अनुसार कौन सा देश FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कजाकिस्तान करेगा और इसका संबंध चेस से है। सूचना अनुसार 13वीं सदी का होयसला कला का हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है? होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ पर खोजा गया है? तो कर्नाटक में खोजा गया है। कर्नाटक में खोजा गया है। ठीक है। गूगल ने किस नाम से अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट बनाया है? तो स्पैरो के नाम से बनाया है। स्पैरो के नाम से बनाया है। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आसिफ शेख को सम्मानित किया गया है और इनका संबंध नेपाल से, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो राजा डे चारी को। राजा डे चारी को। इसे दोबारा देखिएगा कि किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो राजा जे चारी को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में समाप्त हुआ है। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। जैविक गुणवत्ता पर जो है राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नरेश लालवानी नियुक्त किए गए हैं। 31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो मिशेल योह बनी है। इनका संबंध मलेशिया से है। तो जनवरी 2023 से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सारे पॉइंट को केवल एक वीडियो में कवर किया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और जो अपना नया वाला चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है नेक्स्ट JK कंप्लीट 20। ठीक है, तो आप लोग उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।